हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 के पार्ट 3 में टॉप एजुकेशन गांधीनगर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं विमल नागर एंटेसी मेंटर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाँ, आज हम चैप्टर में आगे पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क दिया हुआ था। वो कई लोगों को प्रॉब्लम काफ़ी आई हुई है क्योंकि मुझे होमवर्क सबमिट नहीं हो पाया है, अभी रिपोर्ट है। ठीक है, फर्स्ट डे का जो होमवर्क था वो काफ़ी लोगों ने सबमिट किया, बट सेकंड डे और थर्ड डे का होमवर्क नहीं आया है। तो इस रिगार्डिंग में सेकंड डे और थर्ड डे के होमवर्क को यहाँ पर एक बार रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या होमवर्क मैंने दिया था वहाँ पे, तो हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। ओके, देखिए, दिस क्वेश्चन वाज इन होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क में था। ठीक है, तो इसमें एंगल ए फाइंड आउट करना था। ये लाइन एक तरीके से ट्रांसवर्सल है इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए। क्लियर है, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल तो नहीं थी, बट ये और ये स्टार्टिंग में पैरेलल थी, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में इसको भी पैरेलल बनाया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन थ्रू, तो ये एक तरीके से यहाँ पे ट्रांसवर्सल होगी। अब ये एंगल, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया। तो वन एंगल इज इक्वल टू 55 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। सेकेंड थिंग, ठीक है, 6.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। तो क्वेश्चन में था कि हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना था, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, मीन्स ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें एंगल ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी ओ ये एंगल हमारा है, ये हमें फाइंड आउट करना था। अब दिया हुआ क्या है उसको अच्छे समझते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ सी एंड द एंगल बी ओ ई, इस एंगल का और इस एंगल का सम दिया हुआ है जो कि कितना है 70 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो हमारा है 40 डिग्री। बी ओ डी एंगल कितना है 40। अगर ये 40 है तो हमारा एंगल जो होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दैट इज ऑल्सो द 40 डिग्री, वो दोनों क्या हो जाएंगे 40। तो ए ओ सी एंगल और बी ओ डी एंगल वर्टिकली अपोजिट से क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि ये एंगल 40 हो गया और ये यहाँ पर इसका सम 70 था, तो इन दोनों का सम अगर 70, इसमें से एक 40 निकल गया, तो रिमेनिंग पार्ट जो बी ओ ई होगा मीन्स ये, वो कितना निकल गया हमारा 30 डिग्री। वेरी इजी, 30 निकल गया। अब हमें ये पता है कि पूरे एंगल जो लाइन पर एंगल बनता है उसका सम होता है 180। ए ओ सी मीन्स ये एंगल, बी ओ ई मीन्स ये वाला एंगल, सॉरी, और सी ओ ई मीन्स ये वाला एंगल। क्लियर है, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम तो 70 है, सी ओ ई हमें फाइंड आउट करना है, तो हम 180 में से 70 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा सी ओ ई कितना आ गया 110। अब रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। रिफ्लेक्स निकालना होता है तो किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना हो उसको 360 में से माइनस कर दो। 360 माइनस सी ओ एंगल कितना आ गया 250 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड, देखिए, इसमें बोला है कि एक्स वाई मीन्स ये लाइन है एक्स वाई। ठीक है, और आपका दूसरा है एम एन, वो इंटरसेक्ट करता है ओ पे। ओके, और यहाँ पर ये एंगल तो 90 है, हमें ए बी से निकालना है। ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 है। ठीक है, ये एक लाइन है, तो अगर ये 90 निकल गया तो रिमेनिंग पार्ट भी कितना आएगा 90। वेरी इजी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि 2x प्लस ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ये दिया हुआ है, तो ए का रेशियो मान लेंगे 2x और बी को मान लेंगे 3x। दिस इज लाइक, ठीक है, एंगल एक्स ओ एम मीन्स एंगल दिस, एक्स ओ एम है ये वाला एंगल। ओके, एंगल पी ओ एम मीन्स ये वाला एंगल, एंड एंगल पी ओ वाई मीन्स ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल का सम जो होगा 180 होगा, तो इसका 2x, इसका 3x, और ये वाला हमारा 90। क्लियर, तो 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 5 से 90 को, तो 18 आ गया। तो ए का वैल्यू था हमारा 2x, तो 18 टू जा ये, और ये था 3x, तो ये 54 36। अब हमें सी एंगल निकालना है, तो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो कि बी और सी एक तरीके से लीनियर पे बना रहे हैं, बी और सी। ठीक है, तो बी एंगल और सी एंगल का सम 180 होता है, और बी एंगल हमारे पास यहाँ पे आया है 54, तो 180 माइनस 54 भी करके हम कर सकते हैं, तो जो कि हमारा 126 आएगा। क्लियर है,
आपको बात समझ में इजीली समझ में आई होगी, ठीक है। और इन्होंने कौन सा मेथड किया हुआ है, देखो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है मेथड कि एंगल एम ओ वाई निकालना है, एम ओ वाई मीन्स ये, तो इसमें पी ओ एम एंगल का, पी ओ एम ये एंगल का सम, और दूसरा इन्होंने किया है इसमें कौन सा, पी ओ वाई का सम किया हुआ है, क्लियर है। ये इन्होंने किया हुआ है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई कि इसका वर्टिकली अपोजिट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इस वजह से ये प्रॉपर्टी इन्होंने लगाई हुई है, देखिएगा यहाँ लिखा है वर्टिकली अपोजिट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए ये एक प्रूविंग क्वेश्चन था। अब प्रूविंग क्वेश्चन था तो इसमें, हाँ तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूविंग करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जिस पर मेरा पॉइंटर है, ये इक्वल है इस एंगल के, और प्रूव करना है कि ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाए। वेरी इजी, ठीक है। हम इसको ज़्यादा लेंथ ही नहीं चलते, बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। देखिए ठीक है, हमने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, ओके। तो वन एंगल तो इक्वल है किसके भाई, 2 के, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये तो हमें, ये हमें गिवन है, ठीक है। सॉरी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया है। स्क्रीन हाफ हो गई। ओके, हाँ ठीक है, सिचुएशन इज अंडरटेकन। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पे एंगल को नाम दे दिया 1 2 एंड दिस वन इज 3 एंड द 4 1, ठीक है। और 1 और 2, तो 1 हमारा ये पी क्यू आर हो गया और 2 हमारा पी आर क्यू हो गया, क्लियर है, ठीक है। वेरी इजी, हम कैसे प्रूव करेंगे, तो 1 प्लस 3, मैं यहाँ पे सिंबलिक नहीं लिख रहा हूँ, 1 एंगल प्लस 3 एंगल इक्वल टू 180, ओके। और 2 एंगल प्लस 4 एंगल इज इक्वल टू 180, क्लियर है। ये बात समझ में आ गई। अगर दोनों ही 180 के बराबर हैं तो इनको आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4। अब 1 और 2 तो आपस में इक्वल हैं, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो बचे क्या, एंगल 3 दैट्स इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 मीन्स पी क्यू एस, पी क्यू एस यहाँ पूछा जा रहा है। एंड एंगल 4 मीनिंग, एंगल 4 मीनिंग होगा हमारा पी आर टी। तो एंगल 4 पी आर टी, ये यहाँ पर प्रूव हो गया। अगेन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखिएगा, ठीक है। तो किस हिसाब से हम कर रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का सम 180 कर दिया, उसको इक्वल कर दिया एंड प्रूव्ड हियर, ठीक है। अब हम आज के सेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिस इज़ द होमवर्क ऑल्सो जो मैंने आपको दिया हुआ था, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें क्या था कि ये जैसे दिया हुआ था, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा लीनियर पेयर की वजह से, और हम वैल्यू निकाल लेंगे दोनों एंगल की सम करके। दिस वन इज ऑल्सो, हाँ, एंगल ए ओ सी एंड द बी ओ डी, इन दोनों का सम हमें 90 दिया हुआ है। तो हमें पता है पूरे का सम 180 होता है, तो 180 में से 90 को कर दो तो सी ओ डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 90 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ देखिए, अब इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो हमें एंगल ये वाला निकालना था पी क्यू आर, क्लियर, ठीक है। तो इसमें एक काम ये कर सकते थे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने इस लाइन ड्रॉ करी हुई है पैरेलल, तो अपन एक काम कर लेते हैं, हम एक लाइन नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसे भी किया है कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे ऊपर दोनों लाइंस के, ठीक है। तो ये एंगल, हाँ यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 70, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, और ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। ये आपका 50
और ये आपका 70। ओके, तो 70 और 50 हमारा टोटल जो हो गया वो हो गया आपका 120। तो पॉइंट पे टोटल एंगल होता है हमारा 360। तो 360 में से अगर हम 120 को हटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना, 240। कितना बचेगा, 240। क्लियर है, कितना बचेगा हमारा, 240। तो एंगल पी क्यू आर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 240। ओके, 240 आएगा, नहीं थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 240 नहीं आएगा, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, सॉरी। हाँ, 70 और 50 ये हो गया। अब ये लाइन के अंदर का एंगल बचा है, देखिएगा, देखिए ऐसा है ये सिचुएशन कि यहाँ पर तो 70 है और यहाँ पर 50 है। अब लाइन पर है तो ये 70 और 50 कितना हुआ, 120। टोटल लाइन पे होता है 180, तो रिमेनिंग कितना बचा, 60। तो ये एंगल 60 आएगा। ठीक है, देखिए अभी वाला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब यहाँ पर एंगल हमें काफ़ी सारे निकालने हैं। ए बी सी निकालना है, तो ए बी सी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। पहले पॉइंटर्स बताते हैं। ए बी सी यहाँ पर है, बी ए सी, तो बी ए सी आपको दिखाई देगा कहाँ पे होगा, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल बी ए सी, ये वाला जो अंदर वाला है। और सी ए क्यू हमारा यहाँ पर है, सी ए क्यू मीन्स ये पॉइंट वाला एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी ढूंढते हैं। ए बी सी देखो, यहाँ से ए बी सी निकल जाएगा, ये वाला एंगल है तो ये 70 है, तो ये भी 70 हो गया। क्लियर, क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ये 70 हो गया, तो अब ये बी ए सी कैसे निकालेंगे। देखो बी ए सी कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत इजी ट्रिक है। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल जो होता है उसके बाहर का एंगल का वैल्यू अपोजिट के दो के सम के बराबर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ 100 है, तो इसका सम और इसका सम 100 के बराबर होगा। तो 70 और ये आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा हमारा, 30। क्लियर है, 30 आ गया। उसके बाद हमें निकालना है सी ए क्यू। ये 30 है, ये 70 है, तो 30 और 70 हुआ 100। तो लाइन पर टोटल एंगल होता है 180। तो यहाँ पर पोर्शन जो रहेगा वो कितना रहेगा हमारा, 80 डिग्री का। कितना रहेगा, देखो सी ए क्यू यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है। ये काफ़ी शॉर्ट में मैं यहाँ पे बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके इनकी स्नैपशॉट लो सकते हैं। फिर 6.1 का ये क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दिए थे आपको बताने के लिए। देखिए दिस वन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इस फिगर के अंदर हमें बताया हुआ है कि x और y मीन्स इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर है। क्लियर, और ए ओ बी एक लाइन है, ये प्रूव करना है। तो सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, हम बता देंगे। अगर अज्यूम कि ए ओ बी एक लाइन है तो x प्लस वाई 180 डिग्री एंड w प्लस जेड इक्वल टू 1 डिग्री। इसमें तो ऐसा दिया हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने जो सॉल्विंग की ए ओ बी को स्टार्टिंग में लाइन मान लिया, लेकिन तुम्हें प्रूव करना है। तो हम करेंगे क्या, देखिएगा, हम एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, चारों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। नॉट अ फेयर, अगेन आई हैव टू राइट इन फेयर। हाँ, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू 360। ओके, अब x और y बराबर है, तो ये वैल्यू जितना उतना ये वैल्यू। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये इसको काट देगा तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, अगर किसी लाइन पर दो एंगल का सम 180 हो रहा है तो वो जो लाइन होगी जिस पर दो वो एंगल बन रहे हैं, तो वो लाइन क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसका सम अगर 180 हो गया, किसका, x प्लस वाई का, तो w प्लस जेड का भी 180 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल 180 और ये दोनों एंगल 180। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है, अगर किसी लाइन पे दो एंगल का सम 180 होता है तो वो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। This one question is a very tough every time to the students and the asking in the exam most time if the paper was a difficult। ठीक है, जब पेपर डिफिकल्ट बनता है, थोड़ा हार्ड बनता है, तो ये क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है क्या इसमें बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बाइसेक्टर प्रॉपर्टी देखो, क्या बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है,
हाँ, ये तो एक लाइन है, इस पर ही परपेंडिकुलर बनाया हुआ है। परपेंडिकुलर बनाया हुआ तो इसका मीन्स ये पोर्शन पूरा 90 है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का, और ये 90 है। क्लियर है? ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन में है कि ओ आर एक रे है जो इस लाइन पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और अनदर लाइन बिटवीन ये ओ एस एक रे है जो यहाँ पर आ रही है। क्लियर है? तो आर ओ एस एंगल मीन्स ये एंगल हमें निकालना है जो दो एंगल का डिफरेंस होगा, क्यू एस माइनस पी ओ एस का डिफरेंस होगा। ठीक है, दो एंगल का डिफरेंस होगा। अब करना क्या है, देखो, अब ये देखो कि आपका क्यू ओ आर एंगल बन कैसे रहा है। ठीक है, क्यू ओ आर एंगल बन कैसे रहा है, ये चीज़ देखो। कौन सा? क्यू ओ आर, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्यू एस भी बोल सकते हो, क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस जो एंगल बन रहा है उसमें दो एंगल के सम है। पहला ये एंगल का एडिशन, उसके बाद हमारा ये एंगल का एडिशन। ठीक है, तो एंगल क्यू एस हमारा बनेगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर से। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंगल आर ओ एस को और निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इससे एंगल पी ओ आर कैसे बन रहा है। तो एंगल पी ओ आर में भी दो चीज़ें हो रही हैं। कौन कौन सी? एक तो इस वाले एंगल का सम प्लस एक इस वाले एंगल का सम, तो एंगल ये बन गया। तो दोनों एंगल से हम आर ओ एस की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों एंगल से हम आर ओ एस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आर ओ एस की वैल्यू निकाल लेंगे। अब दोनों को इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद देखिएगा यहाँ पे, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस तो हो गया, सॉरी इक्वल नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ऐड कर लिया तो ट्वाइस ऑफ द आर ओ एस हो जाएगा, और यहाँ से ये कुछ कैंसिलेशन होगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्यू एस और ये वाला है तो टू आर एस, तो ये हो गया क्यू ओ आर और पी ओ एस। अब क्या करेंगे कि हम क्यू ओ आर, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा? क्यू ओ आर और पी ओ आर मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 है। तो ये आपस में ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्यू एस माइनस पी ओ एस ये रहा, और टू को इधर भेज दो, हो गया सॉल्व। ठीक है, हाँ, 6 1 क्वेश्चन, नथिंग डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई प्रोड्यूस करता है पॉइंट पी पे, और ये ऐसा ऐसा होता है। गिवन इन्फॉर्मेशन ये वाई क्यू बाइसेट करता है जेड वाई पी पे, रिफ्लेक्स करता है, फाइंड करिए रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ठीक है, तो वेरी इजी। तो मैं सबसे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब एंगल एक्स वाई जेड है। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड है, तो एंगल एक्स वाई जेड ही बनाता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले, ठीक है ना, एंगल एक्स वाई जेड बनाता हूँ मैं। तो मैं एंगल एक्स वाई जेड को बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बनाई मैंने लाइन। ठीक है, और यहाँ पे बना दिया मैंने। ठीक है, ये y बना दिया, सॉरी, ये y बना दिया। ठीक है, और ये z बना दिया, और ये x बना दिया। ठीक है, तो मेरा एंगल जो होगा यहाँ पे, वो हो गया मेरा 64 डिग्री। नॉट फेयर अगेन, ये हो गया हमारा 64 डिग्री। ओके, अब एक्स वाई को और प्रोड्यूस करना है टू द पॉइंट P तक। ठीक है, एक्स वाई को और प्रोड्यूस करो। अब कई लोग ये होंगे कि एक्स वाई को ऐसे बना दिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ। यूँ बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ये बढ़ा दिया, ये पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है? पी तक प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद देखिएगा अब आप कि हम करेंगे क्या, कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब जेड वाई पी मीन्स कौन सा एंगल? ये अंदर वाला। कौन सा वाला भाई? ये अंदर वाले एंगल को वाई क्यू बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वो कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। तो मैं उसके लिए थोड़ा इसको मैं और ईजी बना देता हूँ आपके लिए, देखिएगा अगेन। हाँ, देखिए थोड़ा सा मैं और ईजी करता हूँ आपके लिए, कोशिश करता हूँ आसानी से रहे क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर पहले ब्लू को यूज़ करता हूँ।
ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने। और यहाँ पे एक्स वाई को प्रोड्यूस करना था, तो पहले मैं एक्स को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ओके। और फिर ऊपर की तरफ मैं बनाता हूँ एंगल, तो फिर ये जेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब एक्स वाई को और प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो थोड़ा एक्स वाई को जो प्रोड्यूस है उसको मैं ऐसे बढ़ा दूँगा, इस पैटर्न में बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये जो एंगल हो रहा है हमारा, इसको पी तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है? पी तक बढ़ाया गया है। तो पी तक बढ़ाया गया, तो एंगल कौन से वाले को देखेगा, एंगल कौन से को इन्होंने जेड वाई पी, तो जेड वाई पी कौन सा बन रहा है, जेड वाई पी हमारा ये पोर्शन बन रहा है। तो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक रे ड्रॉ करी है, किस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब हमें जो है ये वाला एंगल तो दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल तो हमें 64 दिया हुआ है। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से माइनस कर देते हैं भाई। हम क्या करेंगे, 180 में से 64 को माइनस कर देंगे, जो कि हमारा आएगा 116, कितना आएगा 116, ठीक है। अब उसका एक्स वाई क्यू फाइंड, एक्स वाई क्यू कहा रहा है वो, एक्स वाई क्यू, ठीक है। तो ये भी होगा इसका हाफ, जो है 32 बाइसेक्टर है तो 32, ठीक है। अब एक्स वाई क्यू मीन्स एंगल कौन सा, ये वाला, तो 64 प्लस 32 दैट्स एक्स वाई क्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो एंगल एक्स वाई क्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है, एंगल एक्स वाई क्यू हो गया हमारा 32 प्लस 64 96 डिग्री। अब क्यू वाई पी का बाइसेक्ट करना है, ठीक है। तो क्यू वाई पी मीन्स क्यू कहाँ है, तो यहाँ पर ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो क्यू वाई पी कितना आ रहा है 32, तो 360 में से हम 32 को माइनस कर देंगे, तो 360 में से अगर 32 को माइनस करेंगे, तो ये एंगल हमारा आएगा 328 डिग्री, ओके। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इसको बना सकते हैं, इसका स्नैपशॉट लेके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक क्या हुई कि क्यू वाई जेड जो निकालना था, हाँ, वो एंगल थोड़ा सा लास्ट वाला रॉन्ग निकल गया है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए अब है थ्योरम, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमने ट्राइंगल बना दिया और इसका नाम रख दिया हमने ट्राइंगल का ए बी सी, ओके। और फिर इसके बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। ये एंगल रखा, ये एंगल रखा, ठीक है। अब अंदर के एंगल को सम करेंगे, बाहर के एंगल को सम करेंगे, तो हमें पता है इन तीनों एंगल को, कौन कौन से, ये और ये, ठीक है। इन तीनों एंगल को जो है हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180, ओके, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब यहाँ पर हमें एंगल का और नाम देना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, इसको नाम देते हैं हम 4 और इसको नाम देते हैं हम 5, ठीक है। तो एंगल 1 जो होगा वो होगा 4 के बराबर, ओके। और जो हमारा 3 होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। कारण क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल्स, क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल। भाई यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, ये जो एंगल है लाइन पैरेलल हमने प्रूव कर बना दी है कंस्ट्रक्शन से, तो ये वाला एंगल 4 के इक्वल और ये वाला सॉरी ये 3 वाला ये 5 के अल्टरनेटली इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे 1 की जगह 4 को और 3 की जगह 5 को पुट कर देंगे। देखिए तो पुट करने पे होता क्या है, तो पुट कर दिया, तो एंगल 1 की जगह हमने पुट कर रहे हैं 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5। तो ये तीनों एंगल जो हैं वो अंदर के एंगल है, कौन कौन से, ये तो एंगल 4 तो हमारा एंगल बी हो गया, 2 हमारा
ए हो गया और ये वाला हमारा सी हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। क्लियर है। टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है आपको, चाहे तो उससे भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला काफ़ी बार पूछा जा मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये समझ लेते हैं क्या। पूरी सारी थ्योरम लिखी हुई है। अब मैं स्लाइड समझाता हूँ आपको आसान भाषाओं में। देखिए, जैसे ट्राइंगल है और एक ये एंगल बाहर निकाल दिया, तो ये एंगल 1 है। तो इस एंगल 1 की वैल्यू या इन दो एंगल के सम के बराबर होगी। किस किस के? ए और बी के। ठीक है, तो कैसे हो सकती है? हम क्या करेंगे, हमने पिछले में प्रॉपर्टी प्रूव कर लिया, इस एंगल को हम सी मान लेते हैं। तो तीनों का सम कर लो, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 180। ओके, और 180 हो गया। और ये एंगल सी है यहाँ पे, तो सी और 1 इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। 1 प्लस सी ये भी हो गया हमारा 180। ओके, तो अब दोनों को अगर आपस में इक्वल कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, यहाँ पे एंगल 1 माना है, तो जब दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, किस किस को? 1 प्लस सी को और ए प्लस बी प्लस सी को, तो यहाँ से सी और सी कट, तो हमारा वैल्यू क्या आया? हमारा वैल्यू आया कि 1 इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब बाहर का जो एंगल होगा उसका वैल्यू उस ट्राइंगल के अपोजिट में, जो इसके अपोजिट जो दो एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल 6 है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है हम लोगों ने। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। क्या बोल रहा है? ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस लाइन्स आर पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अगर ये लाइन भी इसका पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है। और बी एफ ये एंगल हमें 55 डिग्री दिया है, बाकी एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो भाई, अभी पैरेलल है ना, तो ये लाइन इसका पैरेलल है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है तो इसका मीन से 90 होगा। तो 55 और जेड का सम हो गया 90। तो 55 को 90 में से माइनस कर दो तो जेड आ जाएगा हमारा कितना? देख लीजिए, 35 डिग्री। क्लियर है, 35 आ गया। अब वाई और एक्स हमें निकालना है। क्लियर है, तो वाई और एक्स हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम? देखिएगा ध्यान से। एक्स और वाई के निकालने के लिए एक काम करते हैं हम लोग। अब सेम साइड ट्रांसवर्सल देख रहे हैं, तो हमें कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है। जैसे मैंने बोला था, पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनके एंगल के सम 180 होते हैं। ठीक है, 180 होगा तो माइनस कर देंगे 55 को 180 से, तो हमारा एंगल आ जाएगा 125। जितना वाई होगा उतना ही एक्स होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू। क्लियर। तो आज का सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और आज के लिए आपका होमवर्क होगा बच्चों। ठीक है, आपका जो होमवर्क होगा वो होगा आपके लिए, होमवर्क में आपको आज 6.2 के पहले 4 क्वेश्चन करने हैं, 6.2 के पहले 4 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आएगी। 6.2 के चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? 6.2 के 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। ठीक है, फाइल में आपको भेज दूंगा ग्रुप में आफ्टर द वीडियो। थैंक यू सो मच।